हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। टाइटल आज के एडिटोरियल का है इंक्रीमेंटल चेंज। अब ये जो इंक्रीमेंटल चेंज दे रखा है आपको, इसमें हम बात जो करेंगे वो कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी थर्ड, ये कुछ बात करने वाले हैं। फ्यूल एफिशिएंसी की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आइए बात करें आज के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस में पहला प्रश्न है आपके सामने, इंडिया ऑटोमेकर्स हैज के स्थान पर हैव आएगा, क्योंकि ऑटोमेकर्स क्या हो गया, प्लूरल। तो ऑटोमेकर्स अगर प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आपको लगाना है क्या, हैव। एक बात। दूसरा कह रहा है कि हैव यूनानिमसली अग्रीज। अब ये भी हैव यूनानिमसली फिर अग्रीड आना चाहिए, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म। टू अ न्यू फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट्स प्रपोज्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यहाँ दे लग जाएगा। ये एक ब्यूरो का नाम है तो दे लग जाएगा इसमें। मतलब जो ये रेगुलेटर का नाम है, ये इस चीज को नियंत्रित करता है, ये इस पर कंट्रोल रखता है, तो यहाँ तय लगेगा। इंडिया ऑटोमेकर्स, तो इंडियन ऑटोमेकर्स करो या तो इसको, या इंडियाज ऑटोमेकर्स करो, दोनों में से कोई सा भी। तो यहाँ आएगा इंडियाज। इंडियाज ऑटोमेकर्स, भारत के जो ऑटोमेकर्स हैं, जो गाड़ियां बनाने वाले कंपनीज हैं, उन्होंने यूनानिमसली मतलब सहमति दिखाई है। या यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से। हैविंग वन ओपिनियन वन वॉइस, एक जैसा मतलब सभी की राय हो, उसको बोलते हैं यूनानिमसली। तो भारत के ऑटोमेकर्स ने क्या किया है, सर्वसहमति से वो अग्री हुए हैं। किस से अग्री हुए हैं। अब अग्री देखिए, अगर आप होते हैं किसी व्यक्ति से तो लगता है विद, और अग्री होते हैं आप किसी प्रपोजल से तो लगता है टू। तो यहाँ प्रपोजल ही है, ये प्रपोज किया गया है तो इस पे टू लग रहा है। क्या बताया मैंने, अग्री टू समबडी होता, विद समबडी होता है, और अग्री टू प्रपोजल होता है। अगर कोई प्रपोजल है, प्रस्ताव है, तो टू लगेगा, और समबडी है तो विद लगेगा। ये डिफरेंस है। तो भारत के जो ऑटोमेकर्स हैं, उन्होंने सर्वसहमति से मतलब सर्वसम्मति से, सबके सब एक ही दिशा में होकर इन्होंने सहमति दिखाई है। किसके प्रति दिखाई है, न्यू फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट्स जो है, नए फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट्स, नए जो ईंधन दक्षता लक्ष्य हैं, जो प्रपोज किए गए हैं किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। अगला कह रहा है दी अर्लियर प्रपोजल हैव क्रिएटेड, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि प्रपोजल सिंगुलर है। तो जो पहले वाला प्रस्ताव है उसने क्रिएट किया है एक कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब एक स्पेसिफिक थिंग हो गई, एक पर्टिकुलर चीज हो गई, एक अलग से यूनिक चीज हो गई। फॉर स्मॉल कार्स, छोटी गाड़ियों के लिए, विच डिले, अब छोटी गाड़ियों के लिए आ रहा है, जिसके कारण क्या हुआ है, डिले हुआ है, शिफ्ट बदलाव टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, जो अधिक शुद्ध ईंधन है और जो तकनीक है, उनकी तरफ जो बदलाव होना चाहिए था, वो डिले हुआ है इस चीज के कारण। जो पहले वाला प्रस्ताव था उसने क्या किया है, कार्व आउट यहाँ पे क्रिएट किया है स्मॉल कार्स के लिए। तो अर्लियर प्रपोजल जो है, पहले वाला प्रस्ताव है, अर्लियर जो होता है वो टाइम में पहले के लिए आता है। तो पहले वाला जो प्रस्ताव है, उसने क्या किया है, उसने एक अलग से एक स्मॉल कार्स के लिए मतलब एक स्पेसिफिक चीज रखी, एक विशेष प्रावधान दिया है, जो कि डिले करता है या जिसने डिले किया, ऐसा कर सकते हो। विच डिले, या डिलेड भी आ सकता है इसमें, जिसने कि डिले किया। और डिलेड करो तो फिर यहाँ पे क्रिएटेड भी चलेगा, है ना। हैव को ही हटा दो, कि पहले प्रपोजल ने ऐसा किया था तो फिर ये अर्लियर पास्ट का मानते हुए इसको आप हैव को ही हटा दो, ऐसा भी सही हो जाएगा ये। लार्जर कार मेकर्स वर रिक्वायर्ड आएगा, मेकर्स प्लूरल है इसलिए। तो जो बड़ी कार निर्माता कंपनीज हैं, बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज जो हैं, उनसे यह चाहा गया था कि वो टू के साथ बेस फॉर्म आएगी, मीट। मीट का मतलब यहाँ पे पूरा करना है, फुलफिल करना है, कि वो फुलफिल करे मोर स्ट्रिंजेंट टारगेट्स, मतलब अधिक सख्त लक्ष्य पूरे करें। पुटिंग दैम एट रिलेटिव डिसएडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, और तुलनात्मक रूप से डिसएडवांटेजेस की स्थिति में रखें। रिलेटिव डिसएडवांटेजेस का मतलब हो गया तुलनात्मक रूप से लॉस। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग का मतलब कीमतों के संदर्भ में। क्या कह रहा है, रिपीट कर रहा हूं। लार्जर जो कार मेकर्स हैं, बड़ी जो कार निर्माता कंपनीज हैं, उनसे ये चाहा गया था, क्या चाहा गया था, कि ये क्या करें, ज्यादा स्ट्रिंजेंट टारगेट्स जो हैं उसको पूरा करे। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये टारगेट्स पूरे करने कैसे हैं, तो पुटिंग लगाया है इसने प्रेजेंट पार्टिसिपल। पुटिंग जो है
वो क्या है? वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पुटिंग डैम एट अ रिलेटिव डिसएडवांटेजेस, अब यहाँ पे जो आपको दे रखा है रिलेटिव डिसएडवांटेजेस, ये सही है, वैसे तो रिलेटिवली लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है ना एडवर्ब की, हमें यहाँ तो डिसएडवांटेजेस दे रखा है तो एडजेक्टिव की जरूरत है, तो ये ठीक है सेंटेंस। बाकी अगला देखिए, सम प्रोविजंस अपीयर, प्रोविजंस प्लूरल है, अपीयर आएगा। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव है। काउंटर प्रोडक्टिव है मतलब हार्मफुल है। अगर प्रोडक्टिव कोई चीज है इसका मतलब आपके लिए फायदेमंद है, रेन्यूमरेटिव है ना, या उसको क्या कहें हम, लाभदायक है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव है तो वो क्या है? हार्मफुल है। तो कुछ प्रोविजंस जो हैं ऐसा लगता है काउंटर प्रोडक्टिव हैं। टू रिड्यूस, टू रिड्यूस एमिशंस, अब काउंटर प्रोडक्टिव हैं किसके लिए हैं? काउंटर प्रोडक्टिव किसके लिए हैं? उत्सर्जन को कम करने के लिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि टू के साथ में बेस फॉर्म आएगी, क्योंकि ये टू जो है ना रिड्यूस का हिस्सा नहीं है, ये टू इसका हिस्सा है। काउंटर प्रोडक्टिव किसके लिए है? इसी के लिए, तो ये आईएनजी ठीक है। एमिशंस एंड डीकार्बनाइजिंग, ये हो गया कार्बन की मात्रा को कम करना। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो परिवहन सेक्टर है उसको डीकार्बोनाइज करना। विच आर थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन इंडिया, जो कि है, अब ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बात कर रहा है तो यहाँ पे आएगा विच इज, और थर्ड डिग्री यहाँ पे द लगेगा, थर्ड लार्जेस्ट ऑर्डिनल नंबर है इसलिए, तो द थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो ये कुछ गलतियां यहाँ पे थी, एक बार फिर से पढ़ोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। पढ़िए फिर से। कुछ प्रोविजंस ऐसे अपीयर होते हैं, ऐसा लगता है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हैं एमिशंस को कम करने के लिए और डीकार्बोनाइज करने के लिए। किसको? ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, जो कि थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है, सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेस का भारत में। एक और प्रश्न है, देखिए ये कह रहा है द न्यू साइकिल, साइकिल एक वचन है, इज, तो जो नया चक्र है वो प्रस्तावित है। टू रन, टू टू के साथ बेस फॉर्म आएगी कि वो चलेगा अप्रैल 2027 से लेकर यहां तक चलेगा। ठीक है। फिर कह रहा है बट दी फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क वीकन, लेकिन जो फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, जो लचीली एक ढांचा है या फिर कहें कि स्ट्रक्चर है, वो वीकन करती है। वीकन करती है मतलब एस जोड़ दीजिए, क्योंकि फ्रेमवर्क सिंगुलर है। किस चीज को? कंप्लायंस को, मतलब पालन करना। कंप्लायंस का मतलब जो भी आपने नियम बनाए उसकी पालना करना, उसको फॉलो करना। एंड स्लो, स्लो नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आया ना वीकन्स, वैसे यहाँ पे आएगा स्लोज, और वो स्लो कर देती है अर्जेंट ट्रांजिशंस को, जो अभी अत्यावश्यक बदलाव हैं उनको ये धीमा कर देती है, ये कहना चाह रहा है। एक बार फिर देख लीजिए इसको क्या कहना चाह रहा है। भी देखो, न्यू साइकिल, जो नया चक्र है, वो प्रस्तावित है कि वो चलेगा अप्रैल 2027 से मार्च 2032 तक। लेकिन फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क जो है, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लीनियंट जो है, स्ट्रिक्ट नहीं है। फ्रेमवर्क का मतलब तो नियमों का एक ग्रुप मान लीजिए, ठीक है, वो कमजोर करता है कंप्लायंस को, मतलब इन चीजों का पालन हो सके। तो चूंकि आपने जो गाइडलाइन बनाई है, फ्रेमवर्क लिया है, वो बड़ा लचीला है, तो इसका पालन होना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। और ये अर्जेंट जो ट्रांजिशंस हैं कि तुरंत अत्यावश्यक बदलाव होने चाहिए, उसको भी ये धीमा कर देता है। ये कुछ बातें इसमें, ठीक है भाई। अब चलते हैं, बात करते हैं एडिटोरियल है किस बारे में। फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट दिस। तो एडिटोरियल जो है वो भारत के प्रपोज्ड कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब है प्रस्तावित भी, थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव है। तो अगर थर्ड फॉर्म बन के एडजेक्टिव बनता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ये चर्चा हमारी बहुत बार पहले भी हो चुकी है। तो एडिटोरियल डिस्कस करता है भारत का जो प्रस्तावित, प्रस्तावित क्या? कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। कॉरपोरेट का मतलब है औद्योगिक कह दो, बिजनेस से रिलेटेड कह दो। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ईंधन दक्षता। और CAFE, ये ना इसी के ही फुल फॉर्म दे रखी है, कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। थर्ड, नॉर्म्स का मतलब नियम है, तो इनके बारे में डिस्कस करता है और इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट का मतलब है अप्रेज करता है, मतलब जांच करता है किस चीज की? वेदर दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ, कि क्या ये जो रूल्स हैं, क्या ये जो नॉर्म्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो व्हीकल एमिशंस को रिड्यूस कर सकें। क्या ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये जो व्हीकल एमिशंस हैं उसको ये कम कर सके, मतलब व्हीकल से धुआं वगैरह निकलता है उसको कम कर सके, इतने स्ट्रॉन्ग हैं क्या नियम?
अब हम पढ़ते हैं इसको विस्तार से, एंड तक बने रहिएगा, हर एक चीज को ध्यान से देखना, एंड में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे हमेशा की तरह। ये सेशन नंबर 90 है, ठीक है। और चूंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि सैटरडे को क्लास नहीं हुई अपनी, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल खामियां थी। अब आज तो मैं खैर वहाँ नहीं बना रहा हूँ वीडियो, ये तो मैं घर से बना रहा हूँ। अदरवाइज वहाँ पे तो अभी भी प्रॉब्लम वो चल ही रही है कंटिन्यू। तो मैं ये जो एडिटोरियल है ये सैटरडे वाला एडिटोरियल है जो मैंने तैयार कर लिया था आप लोगों के लिए, जो मुझे पढ़ाना था सैटरडे को ही, लेकिन उस समय नहीं हुआ, तो मैंने आज इसको कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य, और इस चैनल पर जो भी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग जो एडिटोरियल पढ़ते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम इंग्लिश सीखें, इंग्लिश इंप्रूवमेंट करें। एक दो दिन में फर्क भी नहीं पड़ता उसका आगे पीछे से। यहाँ पे आप ग्रामर सीख रहे हो, वोकैबलरी सीख रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन सीख रहे हो, और एक दो दिन में तो करंट अफेयर्स भी कोई ऐसे इधर से उधर होने वाला है नहीं। तो ये 25 तारीख वाला एडिटोरियल है, कल से तो फिर कल कल वाला ही एडिटोरियल हम लेंगे। देखिए, इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल चेंज का मतलब क्या है? पहली बात तो चेंज जो है वो नाउन है, और इंक्रीमेंटल जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। एक तो एल एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं ना वो एडजेक्टिव्स होते हैं, एक तो इस सफिक्स से पता लगता है। दूसरा, इस चेंज नाउन से पहले आ रहा है इसलिए भी इंक्रीमेंटल एडजेक्टिव है। इंक्रीमेंटल चेंज का मतलब है इंक्रीमेंटल बदलाव। अब इंक्रीमेंटल क्या होता है? ये होता है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, तो इसका मतलब है धीरे धीरे, ठीक है। कर्ब जो है इसका मतलब होता है नियंत्रित करना। कर्ब का मतलब क्या होता है? नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, रेस्ट्रिक्ट करना। एमिशन जो शब्द है इसका मतलब है उत्सर्जन। यूनैनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, सर्वसहमति से, सर्वसम्मति से। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ओवरवेलमिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा। अब देखिए, इंक्रीमेंटल चेंज का मतलब बदलाव तो है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बदलाव है, धीरे धीरे बदलाव है। किसको लेकर है? कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, CAFE थर्ड के बारे में। एमिशंस कैन बी सिग्निफिकेंटली कर्ब्ड। एमिशंस जो हैं उनको क्या किया जा सकता है? देखो, पैसिव का स्ट्रक्चर है और कैन मॉडल का पैसिव बनाया है। मॉडल का पैसिव कैसे बनता है? बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के बनता है, तो कैन बी और कर्ब्ड। सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है। सिग्निफिकेंटली का मतलब है कंसीडरेबली। सिग्निफिकेंटली का मतलब क्या है? कंसीडरेबली, मतलब बहुत ज्यादा। तो एमिशंस को बहुत ज्यादा रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है केवल इस माध्यम से, थ्रू होता है इस माध्यम से, बाई द मीडियम ऑफ, ये मतलब है। और इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब विद्युतीकरण है। विद्युतीकरण से मतलब समझिए कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम यूज करना शुरू कर दें, यही एक तरीका है जिससे प्रदूषण को कम कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। डीजल पेट्रोल से तो कम होने वाला है नहीं। तो एमिशंस को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, केवल एक ही माध्यम है, इलेक्ट्रिफिकेशन, थ्रू प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होता है नाउन प्रोनाउन, तो ये नाउन है। और जनरली जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो नाउन होते हैं। क्लियर है? अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं। इन मिड अप्रैल, अप्रैल मध्य में, इन मिड अप्रैल, अप्रैल मध्य में, न्यूज ब्रोक, न्यूज जो है वो आई। ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है ब्रोक। दैट की, ये कंजंक्शन है। तो अप्रैल मध्य में एक न्यूज आई। अब ब्रेक की सेकंड फॉर्म, वैसे तो ब्रेक तोड़ना होता, अब न्यूज टूटी ऐसा तो है नहीं, न्यूज सामने आई है, ऐसा मतलब है। अचानक से सामने आई कि भारत के जो ऑटोमेकर्स हैं, इंडिया के जो ऑटोमेकर्स हैं, सब्जेक्ट है, इन्होंने क्या किया था? अग्री हो गए थे ये। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। यूनैनिमसली है, वो एडवर्ब है। अच्छा, इस लाइन की तुलना मत करना तुम कॉमन एरर वाले क्वेश्चन से, क्योंकि यहां मैंने मिड अप्रैल टाइमलाइन दी है, वहां ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना, इसलिए मैंने वहां पे हैज हैव करके किया था। तो यहाँ पे हैड है क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो न्यूज आई कि भारत के जो ऑटोमेकर्स हैं वो सर्वसहमति से, मतलब सबके सब एक मत होकर सहमत हो गए थे। किससे सहमत हो गए थे? इस चीज से। प्रस्ताव के लिए टू लगेगा। एक न्यू फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशंस रिडक्शन टारगेट से, ठीक है। एक नई जो ईंधन क्षमता और उत्सर्जन कम करने का जो लक्ष्य है, जो प्रस्तावित था, यह प्रस्ताव रखा गया किसके द्वारा? BEE के द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, उससे। द सेक्टर्स स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। अब ये BEE क्या है इसके बारे में बता रखा है कि ये इस क्षेत्र का, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसका स्टैंडर्ड सेटिंग, मतलब स्टैंडर्ड को सेट करने वाले संस्था है, बॉडी है। बॉडी मतलब निकाय है, संस्था है। तो स्टैंडर्ड को सेट कौन करता है इस क्षेत्र में? BEE सेट करता है, ठीक है भाई। इन मिड अप्रैल, ये तो एडवर्ब हो गया क्योंकि ये समय की बात कर रहा है। तो मिड अप्रैल में न्यूज, न्यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती है, हालांकि इसका प्रभाव यहां पड़ नहीं रहा,
वैसे याद रखिएगा, न्यूज से पहले ए और एन नहीं आता है, और न्यूज के बाद ईएस नहीं लगता है। न्यूज़ेस नहीं होता, ए या एन न्यूज नहीं होता। तो मिड अप्रैल में एक न्यूज आई कि भारत के जो ऑटोमेकर्स हैं वो यूनानिमसली अग्री हो गए थे एक न्यू फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशंस रिडक्शन टारगेट, जो कि प्रस्ताव रखा गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, जो कि सेक्टर का स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। दिस फॉलोज ए कंट्रोवर्सी लेट लास्ट ईयर। अब ये जो चीज आई है ना, ये किसके पीछे पीछे आई है? फॉलोज का मतलब है ये अनुसरण किया है इस चीज ने, ये इसके बाद आई है। तो ये किसके बाद आई है? एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक विवाद हुआ था। कंट्रोवर्सी नाउन है, ए डिटर्मिनर है। विवाद हुआ था लेट लास्ट ईयर, पिछले साल के एंड में। लेट मतलब ये समय थोड़ा बाद में है, पिछले साल, तो एंड में सिक मान लो, तो एंड में विवाद हुआ था। ड्रिवन लार्जली बाय, ड्रिवन का मतलब है कोज्ड। और ये जो विवाद है, ये किसके द्वारा प्रेरित था, किसके द्वारा ट्रिगर्ड था? आप चाहो तो ट्रिगर्ड कर दो, इसमें ट्रिगर्ड बाई कर दीजिए, या इसको कोज्ड बाई कर दीजिए। तो ये ट्रिगर्ड था बाय डिफरेंसेस बिटवीन मारुति सुजुकी। डिफरेंसेस होता है मतभेद, डिफरेंसेस का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद। ठीक है, तो ये किससे प्रेरित था? ये था एक तो मारुति सुजुकी, बिटवीन दे रखा, देखो दो के बीच है, एक तरफ तो है मारुति सुजुकी, दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है अदर मैन्युफैक्चरर्स, ये दो हैं। और बिटवीन के साथ एंड लगता है, ये एंड लगा हुआ है। ठीक है, बिटवीन दो के बीच के लिए आता है जनरली, बिटवीन के साथ एंड लगता है। एक तरफ तो मारुति सुजुकी थी, अब मारुति सुजुकी के लिए कह रखा है कि ये जो मारुति सुजुकी कंपनी है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी के लिए आ रहा है कि ये कमांड करता है एन ओवरवेलमिंग शेयर। ओवरवेलमिंग होता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा हिस्सा स्मॉल कार सेगमेंट का, मतलब छोटी कार वाला जो सेगमेंट है, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा किसके पास है? कौन ओन करता है, कौन स्वामित्व रखता है? तो मारुति सुजुकी रखती है। और दूसरी तरफ अन्य मैन्युफैक्चरर, जैसे मारुति सुजुकी है, वैसे रेनो हो सकता है ना, वैसे महिंद्रा हो सकता है। तो ये अन्य मैन्युफैक्चरर्स भी इसमें थे इस विवाद में। ठीक है, आगे देखें। अब इस स्लाइड में देखिए, एक तो काव आउट है। काव आउट का मतलब तो है विशेष प्रावधान, एक्सेप्शन, अपवाद कह सकते हो, विशेष प्रावधान कह सकते हो। अकाउंट फॉर जो शब्द है, इसका मतलब होता है बनाना, निर्मित करना। स्ट्रिंजेंट का मतलब है सख्त। रीलुक का मतलब है पुनः विचार करना, फिर से देखना, फिर से विचार करना। री मतलब वही है, री मतलब पुनः, लुक मतलब देखना। मार्जिनली मतलब है आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, ये मार्जिनली। अब देखिए, द अर्लियर प्रपोजल हैड इफेक्टिवली क्रिएटेड, जो पहले वाला प्रस्ताव था ना, उसने बहुत प्रभावी तरीके से क्रिएट किया था कार्व आउट। किसके लिए? स्मॉल कार्स के लिए। पहले भी एक प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव में विशेष प्रावधान रखा गया था स्मॉल कार्स के लिए। ठीक है, अ सेगमेंट दैट अकाउंट्स फॉर, और स्मॉल कार वाला सेगमेंट जो है ना, वो 14 से 15% पैसेंजर व्हीकल सेल्स को कवर करता है। मान लो 100 पैसेंजर व्हीकल बिके, तो उसमें से 14 से 15 कारें जो हैं, ये छोटी वाली गाड़ियां बिकेंगी। डिलेइंग द शिफ्ट टू क्लीनर फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, और इस कारण से क्या है, जो बदलाव हो सकता था, बदलाव किस तरफ जा रहे थे? क्लीनर फ्यूल्स की तरफ, टेक्नोलॉजीज की तरफ, वो बदलाव डिले हो गया क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है इसमें। इनको लगा ठीक है, कुछ दिन और इसको झेलते हैं। लार्जर कार मेकर्स मीनवाइल, अब इसी दरमियान जो बड़ी गाड़ी बनाने वाले लोग हैं या फिर जो कंपनीज हैं, वो रिक्वायर्ड टू मीट मोर स्टैंडर्ड टारगेट्स, उनसे कहा गया कि तुम्हें ना थोड़ा सख्त टारगेट है उनको दिए गए, कि उनको फॉलो करो। पुटिंग देम एट ए रिलेटिव डिसएडवांटेज, अब इस कारण से देखो, इनको तो इतना कुछ था नहीं स्मॉल कार्स वालों को, बड़ी गाड़ियों वालों को कहा कि तुम्हारे लिए सख्त नियम है। अब ये इस कारण से तुलनात्मक रूप से थोड़ी इनको हानि थी, ये डिसएडवांटेज की स्थिति में आ गए, प्राइसिंग के संदर्भ में और इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में, है ना। प्राइसिंग, कीमत और निवेश, इन दोनों में ही इनको थोड़ा सा मुंह की खानी पड़ी, नेगेटिव आउटकम इनको मिला। वाइल दिस ट्रिगर्ड रीलुक एट द प्रपोज्ड एमिशंस, अब यद्यपि ये जो चीज हुई ना, इस कारण से जो भी प्रपोज्ड एमिशंस नॉर्म्स थे, जो भी प्रस्तावित उत्सर्जन संबंधी जो नियम थे, उनको रिकंसिडर करने की बात यहाँ पे होने लग गई। लेकिन व्हाट हैज इमर्ज्ड इज ओनली मार्जिनली बेटर, लेकिन जो कुछ भी सामने आया है वो आंशिक रूप से बेहतर है, पूरी तरीके से बेहतर नहीं है। अब देखिए, दी अर्लियर प्रपोजल, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, इसमें प्रपोजल है वो नाउन है, अर्लियर है वो एडजेक्टिव मान लीजिए, अर्ली की डिग्री कंपैरेटिव है, और द है वो डिटरमिनर है। तो जो पहले वाला प्रस्ताव था, उसने क्या किया? देखो, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, इसने क्रिएट किया और इफेक्टिव तरीके से क्रिएट किया, ये एडवर्ब है। ठीक है, क्या क्रिएट किया? एक विशेष प्रावधान, किसके लिए? छोटी गाड़ियों के लिए। अब ये छोटी गाड़ियों वाला वो सेगमेंट है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन,
जो कि बनाता है लगभग इतना भाग, किसका? पैसेंजर व्हीकल सेल्स का। डिले करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बीच में ही तो करता ना ऐसे, बीच में ही आपको जोड़ना पड़े कि ऐसा करते हुए, ठीक है। तो सिमल्टेनियस एक्शन बताने के लिए यूज करते हो आप इसको। आप दो एक जैसे एक साथ होने वाले कामों को बताने के लिए यूज करते हो, तो वहां पे आईएनजी लगता है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो डिले करते हुए बदलाव को, बदलाव किस तरफ था? बदलाव था क्लीनर फ्यूल्स। भाई चाह रहे थे ना कि फ्यूल थोड़े से ज्यादा शुद्ध हो, है ना, ज्यादा क्लीन हो और टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर हो। उस तरफ का जो बदलाव है वो हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे छोटी गाड़ियों के लिए थोड़ा विशेष प्रावधान रखा गया था, ठीक है। और इसी दौरान देखिए, लार्जर जो कार्स हैं, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। मीनवाइल मतलब इसी दरमियान, वर रिक्वायर्ड, इनसे चाहा गया, ये हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब है, इनसे ये चाहा गया कि ये पूरे करें, फुलफिल करें, क्या? अधिक सख्त लक्ष्य। और इस कारण से ऐसा करते हुए, अब इनको ऐसा कहा गया तो इससे ऐसा हो गया, दो काम साथ में हो रहे हैं, तो इनसे कहा गया कि आप अधिक सख्त लक्ष्यों को फॉलो करें। और इस प्रकार से ये रिलेटिव रूप से ये एडजेक्टिव है, ये डिसएडवांटेज, तुलनात्मक रूप से, इसका मतलब है कंपैरेटिव, इसका मतलब है कंपैरेटिव, तुलनात्मक रूप से ये हानि की स्थिति में आ गए इस संदर्भ, इन टर्म्स ऑफ मतलब रिलेटेड टू दिस, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है रिलेटेड टू, किस संबंध में? प्राइसिंग और इन्वेस्टमेंट के संबंध में। अब वाइल से दो क्लोजेस जुड़ते हैं, पता है आपको। वाइल क्या करता है? दो क्लोजेस को जोड़ता है, और विरोधाभासी क्लोजेस को जनरली ये छोड़ता है। तो देखिए आप यहाँ पे वाइल से जोड़ा इसने, वाइल यद्यपि, दिस ट्रिगर्ड, इसने कोज किया, ट्रिगर किया मतलब ये कारण बना ऐसा होने का, अ रीलुक, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसने ट्रिगर किया कि एक बार फिर से रिकंसिडर किया जाए, किसको? जो प्रपोज्ड एमिशंस नॉर्म्स हैं, जो प्रस्तावित उत्सर्जन संबंधी नियम है उसको। हालांकि इसने ट्रिगर कर दिया, फिर भी ये जो चीज है, इसने क्या किया? व्हाट हैज इमर्ज, जो कुछ भी निकल कर आया है। अब ये व्हाट हैज इमर्ज्ड जो है, ये पूरे इस क्लोज के लिए ये वर्ब है। व्हाट की वर्ब है वो ये है। तो जो कुछ भी निकल कर आया है वो केवल क्या है? मार्जिनली बेटर है। ये केवल क्या है? मार्जिनली बेटर है, ठीक है, आंशिक रूप से बेहतर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट में, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब हानिकारक है। एट फर्स्ट ग्लांस का मतलब है पहली नजर में, पहली नजर में। हेडलाइन का मतलब है मुख्य। एम्बिशियस का मतलब है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ, ठीक है। देखो, इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में, इन रियलिटी। सम प्रोविजंस अपीयर काउंटर प्रोडक्टिव, कुछ ऐसे भी प्रावधान है जो ऐसा लगता है कि कैसे हैं? हानिकारक हैं, हार्मफुल हैं, टू रिड्यूसिंग एमिशंस एंड डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। और काउंटर प्रोडक्टिव है किसके लिए? एक तो उत्सर्जन को कम करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने के लिए, मतलब इस सेक्टर में कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए। इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट सोर्स, और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ये तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। एट फर्स्ट ग्लांस, पहले नजर में देखें तो द हेडलाइन रिडक्शन, जो टोटल रिडक्शन है, हेडलाइन रिडक्शन का मतलब क्या है? मुख्य रिडक्शन मान लीजिए, जो मुख्य कटौती है किसमें? CAFE टारगेट्स में। पहले तो कहा गया था 113 ग्राम CO2 का प्रति किलोमीटर, है ना, अब कर दिया है 77 प्रति ग्राम। ये रिडक्शन जो है वो ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षी है, एक बोल्ड मूव है, ठीक है, बड़े लक्ष्य रखे हैं मतलब आपने। तो इनफैक्ट तो वास्तव में ये तो फ्रेज है। सम प्रोविजंस, कुछ प्रावधान है, ऐसा लगता है काउंटर प्रोडक्टिव है, ये एडजेक्टिव है भाई, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये अपीयर जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। किस लिए काउंटर प्रोडक्टिव है? तो काउंटर प्रोडक्टिव के साथ टू लग रहा है। तो जब किसी फ्रेज का हिस्सा हो टू तो आईएनजी लगता है। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है, हार्मफुल किसके लिए है? ये हार्मफुल है रिड्यूसिंग एमिशंस, एक तो उत्सर्जन को कम करने के लिए, और एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने के लिए। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात कर रहा है। ये भारत का तीसरा सोर्स है सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। पहली नजर में अगर देखें ये भी फ्रेज है। तो हेडलाइन रिडक्शन जो है, मुख्य जो कटौती है, किसमें? CAFE टारगेट्स में। अब ये बता रहा है कि कटौती देखो, पहले 113 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर था, 78 पे लेके आ गए। तो ये जो रिडक्शन है ये ऐसा लगता है कि क्या है? एम्बिशियस है। ये अपीयर जो है वो लिंकिंग वर्ब है, फिर से जैसे यहाँ पे थी, तो ये एडजेक्टिव, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट तीन चीजें होती हैं, नाउन प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव, तो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। एक स्लाइड और देखते हैं।
कंप्लायंस का मतलब होता है पालन, कोई भी नियम वगैरह उसका पालन कंप्लाई से बनता है। किससे बनता है? कंप्लाई से। ट्रांजिशन का मतलब है बदलाव, परिवर्तन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? बदलाव, शिफ्ट या चेंज। द न्यू साइकिल इज प्रपोज टू रन फ्रॉम अप्रैल 27 टू मार्च 2032। नया जो साइकिल है उसका प्रस्तावित ये है कि वो अप्रैल 2027 से मार्च 2032 तक चलेगा। CAFE जो थर्ड है वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। हालांकि फ्रेमवर्क की फ्लेक्सिबल डिजाइन जो है, इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें जो है वो हो सकता है कि एक तो कंप्लायंस को धीमा कर दे, कमजोर कर दे और स्लो कर दे। अर्जेंट ट्रांजिशन जो फिलहाल अत्यावश्यक लग रहा है कि बदलाव की जरूरत है, क्लीनर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, विशेष करके इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना है, इलेक्ट्रिक चीजें अपनानी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनानी है उसकी तरफ। तो न्यू साइकिल सब्जेक्ट ये प्रस्तावित है, तो इज लिंकिंग वर्ब प्रपोज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? यहाँ से यहाँ तक। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये रेंज बता रहा है यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होगा। हालांकि ये जो है वो कंजंक्टिव एडवर्ब होता है। हाउ एवर जो है वो कंजंक्टिव एडवर्ब होता है। हालांकि जो फ्रेमवर्क की फ्लेक्सिबल डिजाइन है वो हो सकता है वीकन कर दे किसको? कंप्लायंस को। और क्या कर दे? स्लो कर दे किसको? अर्जेंट ट्रांजिशन को। ट्रांजिशन मतलब शिफ्ट। शिफ्ट किस ओर है? शिफ्ट है इस तरफ। विशेष करके क्या? तो विशेष करके बात कर रहा है ये इलेक्ट्रिफिकेशन की। क्लियर? अब हम बात करें क्वेश्चंस। देखिए, इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? ग्रेजुअल, धीरे धीरे। सी। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट, सख्त। मार्जिनली का मतलब क्या है? स्लाइटली, धीरे धीरे या फिर आंशिक रूप से। काउंटर प्रोडक्टिव होता है हार्मफुल। एडहियरेंस का मतलब होता है कंप्लायंस, पालन। क्वेश्चंस देखेंगे, देखिए इसमें पहला है व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब विदाउट डिसेंट तो हो गया, बिना असहमति के, तो यही आंसर आएगा, तो सहमति हो गई इसमें। फिर है स्ट्रिंजेंट का ऑपोजिट क्या है? तो स्ट्रिंजेंट सख्त होता है तो लीनियंट हो जाएगा, बाकी तीनों सिनोनिम हो जाएंगे इसके। फिर पूछा है मार्जिनली का मतलब क्या है? मार्जिनली होता है स्लाइटली, आंशिक रूप से। इसमें द अर्लियर प्रपोजल हैड इफेक्टिवली क्रिएटेड अ डैश व्हाट कार्व आउट, ये तो एजिटिव पूछी लाइन आपसे। फिर है इन द फ्रेज वीकन कंप्लायंस व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड वर्ड। वीकन कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब बताना, बोल्ड वर्ड यहाँ तुम्हें दिखेगा नहीं। कंप्लायंस का मतलब है एडहियरेंस या कंफर्मिटी। फिर है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिंग। BEE दिया था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। फिर है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स? 14 to 15% था। ठीक है। व्हाट इज द एम्बिशियस CO2 emissions target set under the CAFE थर्ड नॉर्म्स फॉर द ईयर 2031 to 32? तो 77 रखा था। ये देखिए, इसको नीचे करके 77 रख लिया था टारगेट, तो ये दे रखा है यहाँ पे। ये देखिए 31-32 तक 77, तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ कर देंगे 77। फिर पूछा है आपसे वाई डज द ऑथर बिलीव दैट द न्यू CAFE थर्ड रूल्स माइट एक्चुअली स्लो डाउन द ट्रांजिशन टू क्लीनर टेक्नोलॉजीज। क्यों लेखक को लगता है कि जो नए रूल्स हैं वो हो सकता है कि स्लो डाउन कर दे ट्रांजिशन को? बिकॉज लार्ज कार मेकर्स विल स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग कार्स। बड़ी कार निर्माता जो कंपनीज है वो बंद कर देगी कार बनाना, ऐसा नहीं है। फिर है बिकॉज द फ्लेक्सिबल डिजाइन, ये है फ्लेक्सिबल डिजाइन है इसकी, इस कारण से लगता है, लास्ट में दे रखा था। और एक पूछा है आपको व्हाट इज द ऑथर्स प्राइमरी टोन टुवर्ड्स द न्यूली एक्सेप्टेड CAFE थर्ड नॉर्म्स। इसको देखकर कैसा टोन है लेखक का? कंप्लीटली सेटिस्फाइड इन प्रेजिंग, क्रिटिकल एंड स्केप्टिकल ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस, एंग्री टुवर्ड्स द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इंडिफरेंट टू द चेंजेस। शुरुआत में ही देखिए ये किस, इसको लेकर क्या टोन थी? तो देखिए शुरुआत से ही आइडिया लग जाता है आपको, हालांकि इसमें भी पढ़ेंगे आप तो ही समझ में आ जाएगा कि ये तो इवेल्युएट कर रहा है इसको। तो ये देखो कि जैसे ये तो यूनिवर्सली एग्री हो गए थे, सेक्टर का स्टैंड बॉडी है, दिस फॉलोज ए कंट्रोवर्सी दिस। फिर इसके बाद में द अर्लियर प्रपोजल डायरेक्टली क्रिएटेड कार्व आउट फॉर स्मॉल कार्स दिस। तो ये पूरी तरीके से सहमत भी नहीं है इससे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इवेल्युएट करने का प्रयास कर रहा है, तो इसका जो आंसर है वो ठीक रहेगा कि ये कर दें कि स्केप्टिकल है इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में। वैसे तो कंपेटिटिव प्राइसिंग भी कर सकते थे आप, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं है। लास्ट में इसने हालांकि कहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, CAFE थर्ड नॉर्म। फिर इसने कहा ना बीच में कि डिज़ाइन जो है फ्लेक्सिबल है इसकी, तो ये फ्लेक्सिबल डिज़ाइन कहा है तो क्रिटिकल की बात कर रहा है।
थोड़ा संशय है इसको, तो बी आंसर आएगा। ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।